पाकिस्तान की जो सिविल कोर्ट्स हैं इसमें प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं इनसे भरी पड़ी हैं। 4 तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक एरिया है उसको जो है वो 2 ओनर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो पाकिस्तान की जो सिविल कोर्ट्स हैं इसमें प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं इनसे भरी पड़ी हैं। तो इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आते हैं वो 4 तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जैसे एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बाद उसके जो लीगल एयर्स हैं तो उनके बीच में जो है वो उसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा, या फादर है उसने अपनी ज़िंदगी में जो जायदाद है वो एक बच्चे के नाम पे हिबा कर दी और फादर की डेथ के बाद जो बाकी जो वर्सा हैं वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करेंगे। तो इस तरह के जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो बाउंड्रीज़ के इशू हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है उसने अपना जो एरिया उससे बाहर तक जो है वो तामीर कर ली, बिल्डिंग बना ली और दूसरे ने उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया, या जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर नहीं है। एक एरिया है उसको जो है वो 2 ओनर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है पार्टीशन के सूट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो है वो जैसे एक बिल्डिंग है या एक प्लॉट है, उसके 2 ओनर हैं, 3 ओनर हैं, तो वो उसको जो है वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा अलग-अलग हो, तो उसका पार्टीशन के जो सूट्स किए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। उसमें अक्सर ये होता है जैसे ज़रूरी ज़मीन है, तो जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है उस पे एक ओनर का कब्ज़ा होता है और जो दूसरी साइड है जो इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है उस पे दूसरे ओनर का कब्ज़ा होता है। तो जब उसकी पार्टीशन होती है तो उसके ऊपर इख्तिलाफ़ हो जाता है कि ये ज़्यादा ज़रख़ेज़ जो ज़मीन है ये मुझे मिलनी चाहिए। तो ये पार्टीशन के सूट कहलाते हैं। उसके अलावा जो ओनरशिप्स से रिलेटेड होते हैं ये प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट कॉमन है। जैसे एक प्रॉपर्टी किसी ने सेल की और वो ट्रांसफ़र में इशू आ गया, या अगर किसी ने सेल कर दी और उसके डॉक्यूमेंट्स ही जो रियल नहीं थे और उसके बाद जो है उस पे डिस्प्यूट आया और उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही प्रॉपर्टी की और उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें फ्रॉड का एलिमेंट भी आ गया और इस तरह। तो ये इस तरीके से जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान में ये जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं इसमें वैसे तो ये सिविल कोर्ट में चलते हैं, सिविल मैटर हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन इसमें अगर इस तरीके से कोई हो कि बीच में फ्रॉड का भी एलिमेंट आ जाए तो उसमें फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी के लेन देन का मामला है, उसमें जो है वो एक पार्टी ने चेक दिया, उसका बयाने का चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो सेक्शन 489 एक्ट के तहत जो है उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो जाएगी। या अगर इस तरह हुआ कि एक पर्सन ने प्रॉपर्टी सेल की लेकिन वो उसको गलत डॉक्यूमेंट दिए, जाली डॉक्यूमेंट दे दिए, जाली उसको रजिस्ट्री दिखा दी, जाली फ़र्द दे दी और उसकी बेस पे जो है वो उसने उससे जो है वो पेमेंट रिसीव कर ली और बाद में पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। तो उसकी अब ये फ्रॉड का एलिमेंट बीच में आ गया। तो इसमें जो है वो 420 या 406 सेक्शन जो है उसके तहत जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से वैसे तो ये सिविल प्रोसीडिंग होती है, लेकिन इसमें जो है वो बीच में अगर क्राइम का एलिमेंट आ जाए तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो भी इनिशिएट हो जाती है। अब प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट आता है, इसको सेटल करने का जो है वो सबसे जो आसान तरीका होता है, या तो ये होता है कि बैठ के बातचीत करके निगोशिएट करके इसको जो है वो हल किया जाता है। अगर इसको कोर्ट में ले जाना है तो उसमें सिविल केस दायर किया जाता है
वो केस की नोयत के हिसाब से होता है। अगर पेमेंट, अगर फ़र्ज़ करें बयाने का एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो इसमें स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जाता है। और फ़र्ज़ करें एक पर्सन ने आपसे जो है वो पैसे ले लिए और वो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, वो उसका ओनर ही नहीं है, आपसे धोखे से उसने पैसे ले लिए, तो इसमें अब जो है वो फ्रॉड का एलिमेंट जो आया, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, तो आप उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो शुरू करेंगी, लेकिन जो उससे आपने पैसे रिकवर करने हैं तो इसके लिए रिकवरी का सिविल सूट फाइल किया जाएगा। तो इसी तरह डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो केस फाइल किए जाते हैं। जैसे दो ओनर हैं, वो एक ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने ज़मीन जो है अपना अपना हिस्सा अलग करना है ज़मीन, तो वो पार्टीशन का सूट फाइल होगा। इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो जो केस का सिनेरियो होता है, जो केस की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक जो है वो केस फाइल किया जाता है। और अगर कोई कंपनी है या अगर इंडिविजुअल पर्सन भी है, तो कोर्ट में जाने से पहले अगर वो उसको एक लास्ट चांस देना चाहें या वार्निंग देना चाहें, तो लीगल नोटिस भी सर्व किया जाता है कि लीगल नोटिस उसको सर्व कर दें। उससे आमतौर पे ये होता है कि मसले हल हो जाते हैं। लीगल नोटिस जो है वो देखते हैं कि ये अब कोर्ट में चले गए तो एक लंबी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो कोर्ट से बाहर ही इसको सेटल कर लिया जाए। तो ये भी अक्सर जो है वो काम आ जाता है। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं इनसे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं, इनको लाजमी फॉलो करें। इसमें सबसे पहले तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, तो उसमें लाजमी ये कंफर्म करें कि ये जो पर्सन जो आपके साथ डील कर रहा है, ये इस प्रॉपर्टी का ओनर है या उसका जो है अटॉर्नी होल्डर है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने का इसके पास राइट है कि नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आप ये चेक करें कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस पर्सन के नाम पे हैं जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, या ये है कि उस पर्सन के नाम पे जो है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसके रियल ओनर ने दिया हो उसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आप प्रॉपर्टी जो है उसकी डायमेंशंस चेक करें जाके, साइट पे आप चेक करें, उसकी मार्किंग चेक करें, आप चेक करें कि इसकी जो बाउंड्रीज वो क्लेम कर रहा है वही है एक्चुअल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में तो नहीं कोई डिस्प्यूट। आप उसके जो प्रॉपर्टी के नेबर्स हैं उनसे आप पूछें कि ये बाउंड्रीज जो हैं ये इस प्लॉट की हैं, उसमें उनका तो नहीं एरिया आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे क्लियर करें, उस एरिया के लोगों से पूछें, और वहाँ पे जाके जो है आप ऑन साइट लाजमी विज़िट करें। सिर्फ आप नक्शे वगैरह के ऊपर जो है प्रॉपर्टी ना परचेज़ करें।